बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता क्या है कि जब रिश्तेदारियाँ प्रॉफिट और लॉस की बेस पर की जाएं, जब जो ताल्लुकात हैं वो नफ़ा नुकसान देख करके बनाए जाएं, तो उनका अंजाम वही होता है जो हम आजकल देख रहे हैं टेलीविज़न पर, हेडलाइंस पर, अपने आसपास। वो ये है कि शेख रशीद साहब, जिनको इमरान खान साहब एक दौर में अपना चपरासी तक नहीं रखना चाहते थे, उनके साथ फिर उनकी मोहब्बत की पींगें बढ़ी, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी, उनके साथ उन्होंने एक सियासी इत्तेहाद किया। हमने दिखा है दिन दिहाड़े, इन्हीं गुनाहगार आंखों से, इन्हीं गुनाहगार कानों से सुना है कि किस तरीके से शेख रशीद साहब ने पीटीआई का और इमरान खान साहब का पूरा स्टेज, पूरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। और सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसके ज़रिए अपने गंदे लुच्चे किस्म के जो ख्यालात हैं वो तक शेयर किए। और इमरान खान साहब इन गंदे लुच्चे होचे हटकंडों के ऊपर खुश हुआ करते थे, हंसते थे, कहके लगाते थे। और फिर बाकायदा उनकी सोशल मीडिया टीम उनके छिछोड़े जो शेख रशीद साहब के जोक्स हैं, जो छिछोरी किस्म की बातें हैं, उनके ऊपर जो इमरान खान साहब हंस रहे होते थे, उनकी क्लिप्स निकालते थे, फुटेजेस निकालते थे और उनको हर जगह पे वायरल करते थे। आज वही शेख रशीद हैं जिनको इमरान खान ने किसी काबिल नहीं छोड़ा। आज ये वही शेख रशीद हैं जिनको इमरान खान ने बर्बाद कर दिया। इसलिए क्योंकि जब शेख रशीद साहब चिल्ले पर गए, चिल्ले पर तो उनका ख्याल रखा गया, क्योंकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं जब चिल्ले पर था तो मुझे तो वज़ू के लिए भी गर्म पानी दिया जाता था और मुझे इतनी अच्छी डाइट दी जाती थी, हेल्दी डाइट, कि उनका 30 किलो वज़न कम हो गया। 30 किलो वज़न क्या कम हुआ, 40 दिन के लिए चिल्ले पर क्या गए, डायरेक्ट 50 साल पीछे चले गए। भाई जब आए भी तो 50 साल पुराना कोट पहन करके आए और वेट लॉस शेख रशीद साहब को कम्प्लीटली तब्दील कर गया। इस हद तक तब्दील कर गया उनका वेट लॉस कि उनके ख्यालात ही तब्दील हो गए। इस हद तक तब्दील कर गया कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब उनको अच्छे नहीं लगते थे वो एकदम उनको अच्छे लगना शुरू हो गए। उनके बारे में वो तारीफ़ी कलमात कहना शुरू हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने अब अपनी ज़िंदगी का और जीने का मरने का जो मकसद है बेसिकली शेख रशीद साहब ने वो ये बना लिया है कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब की नज़रों में सुरखरू होना है। अब मामला ये है कि इंटरव्यू किया, कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद जनाब प्रेस टॉक की, उसका भी कोई इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आया। फिर अपने भतीजे को बिठा करके, जो कि हैं जी राशिद शफीक साहब, उनको बिठा करके बाकायदा तौर पर ये क्लियर अनाउंसमेंट की गई, क्लैरिफिकेशन की गई कि जी मैं तो इमरान खान के साथ नहीं हूँ, मैं तो 9 मई के वाक़यात करने वालों को लानती तसव्वुर करता हूँ और 9 मई के वाक़यात करने वालों को मैं सख्ती से कंडेम करता हूँ, हम वो लोग नहीं हैं। साथ ही साथ अपने जो रिश्तेदार हैं जिनका नाम है जी राशिद शफीक साहब, उनको अपना बेटा कहा और कहा कि भाई मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं, तो यही मेरा बेटा है। उसका भी पॉलिटिकल करियर तबाह कर दिया कि उससे पीटीआई छुड़वा ली। ठीक है, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दी। अब वो शेख रशीद साहब की दुकान संभालेंगे और शेख रशीद साहब जो हैं वो अपने दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर जेल चले गए शेख रशीद साहब, बकौल शेख रशीद साहब के, फिर भी वो कलम और दबात से जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि शेख रशीद साहब अपनी डूबती सियासत को एक नई ज़िंदगी देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनका ताल्लुक़ इमरान खान से सिर्फ बुग़्ज़ नवाज़ में बना, क्योंकि इनका ताल्लुक़ इमरान खान से इसलिए बना कि उस टाइम पर जो फ़ौज थी वो इमरान खान के साथ थी, तो नफ़ा नुकसान देख करके जब ये ताल्लुकात बनाए जाते हैं तो इनका नतीजा यही होता है जो अब हम देख रहे हैं कि शेख रशीद का करियर बर्बाद ये इमरान खान ने करवाया, क्योंकि 9 मई की घनौनी साजिश, 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान थे। सिर्फ शेख रशीद साहब का ही करियर बर्बाद नहीं किया, उनके भतीजे का भी करियर बर्बाद कर दिया, ये राशिद शफीक साहब का। अच्छा खासा उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अब वो इलेक्शन मतलब अब किसी काबिल नहीं रहे इलेक्शन लड़ने के, दुकान संभालेंगे अब और क्या, सियासत कहाँ, अभी तो नहीं करनी उन्होंने सियासत, उनका भी करियर जो है वो खा गए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान ने पूरा बंदोबस्त कर लिया शेख रशीद साहब की ट्रोलिंग करने का। इमरान खान के जो बड़े चहीते हैं आजकल, जिनका नाम है लतीफ़ खोसा साहब, जिसको इमरान खान साहब हमेशा, जब तक उनके वकील नहीं बने थे, जब तक इमरान खान साहब उनके घर पर नहीं गए थे, जब तक इमरान खान साहब उनके दर पर नहीं गए थे, उनको गंजा ब्रोकर कह कह के हमने सुन सुन के हमारे कान पक गए कि गंजा ब्रोकर, गंजा ब्रोकर, गंजा ब्रोकर। जब देखा कि भाई इस टाइम पर यही शख्स मेरी मदद कर सकता है, इस टाइम पर यही शख्स जो है अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि साहबजादे भी जो शहबाज हैं वो भी उनके ज़ाहिर सी बात है वकील हैं,
तो वो अपने बेटे को के चक्कर में, करियर के चक्कर में, फेम के चक्कर में मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे केसेस ले सकते हैं। तो उनके साथ भी प्रॉफिट और लॉस की बेस के ऊपर ये पार्टनरशिप कर ली कि जी मेरे आप केसेस लड़ेंगे, और खोसा साहब ने उनके लिए केसेस ले लिए। उनके थ्रू ऐसी क्लासिकल ट्रोलिंग कराई है शेख रशीद साहब की कि वाकई शेख रशीद साहब आज कहीं कोने में बैठकर ये कहते होंगे, जिस तरह इमरान खान साहब दिल के किसी कोने में कहते होंगे कि भाई मैं तो पिंकी पीरनी से बड़ा पीर निकला, मैंने तो तभी शेख रशीद साहब की असलियत के बारे में पेशगोई कर दी थी। तो शेख रशीद साहब भी कहते होंगे कि भाई ये आदमी तो, इसके साथ तो रहना बिल्कुल ही कम है, तो सब कुछ ही भूल गया जो मैंने इमरान खान साहब के लिए किया, जो सब कुछ मैंने इसके लिए किया, आज मुझे अपने वकीलों के ज़रिए ट्रोल करा रहा है। अब जो किसी को नहीं पता होता ना, वो इन जैसे लोगों को बिल्कुल पता होता है। जैसे लतीफ़ खोसा साहब है, उनसे भाई सवाल पूछ लिया। वैसे तो कोई सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे, खैर वैसे वहाँ से भी खबर आ रही है कि जितने भी ईमानदार जो वकील थे, जितने भी ईमानदार कैंडिडेट थे, वो सब हार गए हैं और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जीते हैं, नून लीगी कैंडिडेट जीते हैं, पिपलिए की कैंडिडेट जीते हैं, मतलब वो लोग जिनका टिल्ट इस तरफ। भाई ये वो बातें हैं जो हमें वकील बता रहे होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन कौन ईमानदार है, कौन कौन पीपल्स पार्टी। लेकिन वहाँ पर भी खैर जी उनके जो इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पर भी एक तब्दीली आई है। खैर जी वहाँ पर किसी ने पूछ लिया शेख रशीद साहब के बारे में, और पूछा भी किससे? लतीफ़ खोसा साहब से। बस फिर क्या था, लतीफ़ खोसा साहब ने ऐसा पर्दा हटाया, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो खोसा साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने, इमरान खान साहब के गंजे ब्रोकर ने, इमरान खान साहब के वकील ने, जो शेख रशीद साहब की क्लासिकल आत्मा रोली है, उन्होंने हमारे पे ये राज अफशा किया कि ये जो चिल्ला चिल्ला कह रहे होते हैं ना, उन्होंने कहा कि शेख रशीद आपको क्या बताएं कि उनके मुँह पर चपेड़े मारी थी। शेख रशीद साहब आपके मुँह पर चपेड़े मारी गई थी? पता नहीं, मुझे नहीं पता। लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि वो क्या बताएं शेख रशीद साहब आपको कि उनके सेल में चूहे छोड़े गए थे। शेख साहब आपके सेल में चूहे छोड़े गए थे? मुझे नहीं पता। इस बारे में तो शेख रशीद साहब ने किसी वीडियो पैगाम में बात नहीं की। इसके अलावा जी उन्होंने कहा कि जी उन शेख रशीद साहब के मुंह पे कपड़ा डाला गया, तो वो किस मुंह से क्या बात करें। उन्होंने कहा गया कि शेख रशीद साहब को एक गंदी ताफुन वाली जगह पर रखा गया। अब मुझे नहीं पता शेख रशीद साहब सच कह रहे हैं कि लतीफ़ खोसा साहब सच कह रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि उनको वज़ू के लिए भी गर्म पानी मिलता था, तो अगर वो उनको गंदी जगह पे, ताफुन वाली जगह पे रखा हुआ था, तो वज़ू करके पानी और फिर नमाज और ये सारा कुछ कैसे होगा, और चिल्ला ताफुन वाली जगह पे कैसे हो सकता है, और ताफुन वाली जगह के ऊपर इतना वेट लॉस कैसे हो सकता है। वेट लॉस तो हेल्दी डाइट से होता है ना, फाके से नहीं होता, हेल्दी डाइट से होता है। अगर आप हेल्दी डाइट लें, आज से आप भी शुरू कर लें, अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट, आप मतलब सुनने वालों को कह रहे हो, खोसा साहब को नहीं 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 नहीं, तौबा तौबा, मैं खोसा साहब को भला कोई एडवाइस कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं तो आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप लोग भी हेल्दी डाइट शुरू करें, फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, ये रोटी चावल थोड़ा डाइट में कम करें, तो आप भी फिट होंगे, आप भी स्मार्ट होंगे। हर कोई इमरान खान की तरह थोड़ी होता है लक्कड़ हजम पत्थर हजम कि जी पूरे पूरे पिज्ज़ा आप खाते जाएं और फिर भी आप दुबले पतले रहें, यू नो। सो अगर आप हेल्दी डाइट खाएंगे तो आपका अच्छा वेट लॉस होगा, और वही अच्छा वेट लॉस शेख रशीद साहब का चिल्ले में हुआ है कि वो इतने खुश हो रहे हैं कि वो 50 साल पुराने अपने कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुई ना, ये असल में हुई ऑस्टेरिटी ड्राइव। ये खान साहब को सीखना चाहिए शेख रशीद साहब से कि इसे कहते हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव, इसे कहते हैं सिंपल ज़िंदगी गुजारना, कि 50 साल पुराना कोट पहन करके वो फिरते हैं हर जगह पे। अब अगर लतीफ़ खोसा साहब जो बातें कर रहे हैं अगर वो बिल्कुल ठीक है, तो भला कोई लतीफ़ खोसा साहब से पूछे कि उनको ये बातें किसने बताई हैं, उनके कौन से इतने बाखबर ज़राए हैं, या कौन सी उनके ऐसे कनेक्शंस हैं कि उनको पता चला कि चिल्ले के अंदर शेख रशीद साहब के साथ क्या होता रहा। तो मुझे नहीं पता कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, लेकिन एक शेख रशीद साहब का बयानात हैं और दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा साहब के बयानात हैं। और अगर इन दोनों बयानात को मैं आमने सामने रखूं तो इसका तो यही मतलब है कि लतीफ़ खोसा साहब, मुझे तो यही तासुर आया कि लतीफ़ खोसा साहब जो है मजाक उड़ा रहे हैं शेख रशीद साहब का, उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। और क्योंकि इस टाइम पर वो पीटीआई के वकील हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमरान खान के वकील हैं, तो इमरान खान तो मास्टर ऑफ ट्रोलिंग है। उन्होंने कौम यूथ को ट्रोलिंग ही तो करना सिखाई है, ठीक है। खुद भी वो ट्रोल करते हैं और आगे लोगों को भी कहते हैं ट्रोल करो। तो भाई इमरान खान ने शेख रशीद को बर्बाद कर दिया और इमरान खान के वकील ने शेख रशीद को किसी काबिल नहीं छोड़ा। अब आ जाएं एक ऐसे रिश्ते पर जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप माना जाता है, एटलीस्ट हमारे रिलीजन में, और वो है हस्बैंड एंड वाइफ का। इमरान खान साहब इस रिश्ते को मियाँ बीवी के रिश्ते से कहीं ज़्यादा एक मुर्शिद और एक मुरीद के रिश्ते को ज़्यादा मानना और कहलाना पसंद करते हैं। मतलब वो यही कहते हैं कि जो पिंकी पीरनी है, जो बुशरा बीबी हैं, सॉरी पिंकी पीरनी तो हम कहते हैं, जो बुशरा बीबी हैं वो उनकी मुर्शिद हैं और मैं उनको मुर्शिद कहकर पुकारता हूँ। तो भाईजान मुर्शिद
ने चेकमेट कर दिया है। मुर्शद अपने जो एजेंडा है उसमें कामयाब हो गई हैं। उनका एजेंडा ये था कि इमरान खान को अपने कब्ज़े में रखना, इमरान खान को डर कर और डरा कर बेसिकली अपने कंडे में रखना, ताकि वो पूरी ज़िंदगी बुशरा बीबी के गुलाम रहे। और बुशरा बीबी इसमें कामयाब हो चुकी हैं, क्योंकि पिंकी पीरनी ने ये शक इमरान खान साहब के दिमाग में बिल्कुल डीप इनसाइड ये बीज बो दिया है कि इमरान खान साहब को कोई जहर देकर ही मारेगा, या उनको कोई कत्ल करके ही, मतलब उनके ऊपर कोई हमला करके ही उनको मारेगा। उनका कत्ल होगा तो उनकी मौत होगी, या उनको कोई गोली लगेगी तो उनको उनकी मौत होगी, या उनको कोई जहर दिया जाएगा तो उनकी मौत होगी। अब आप कहेंगे कि जी बीनश आपने तो डायरेक्टली ये सारी चीज़ें बुशरा बीबी पर डाल दी। ये मैंने इसलिए बुशरा बीबी पर चीज़ें डाली हैं क्योंकि ये बातें बुशरा बीबी ही इमरान खान साहब को बता रही हैं। इमरान खान साहब के जो वकील हैं, नाम क्या उनका भाई, एक तो इतने वकील है, आफ्ताब बाजवा साहब। आफ्ताब बाजवा साहब ने मीडिया को आकर के बताया कि जी इमरान खान साहब ने अपने तमाम वकीलों को ये बताया है कि उनको जहर देने की जो कोशिश है वो बिल्कुल तेज़ है, उनको जहर दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो स्लो पॉइजनिंग होती है ना, इससे एक ही दफ़ा बंदा गिर जाता है। वकीलों को बता रहे थे, कहता अभी तक तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे स्लो पॉइजनिंग करने की कोशिश करें, और मैं आप सब लोग को बता रहा हूँ, आप सबको जाके बता दें कि मुझे जहर देने की कोशिश करें, जूता पहनने में भी स्लो पॉइजनिंग हो जाती है। अब ये जो तरीके इमरान खान साहब बता रहे हैं, ये इमरान खान साहब को बेहतर पता होंगे, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनके टाइम पर नवाज शरीफ को स्लो पॉइजन किया गया था। वो स्लो पॉइजन ही किया गया था, इसीलिए नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए थे, वरना ऐसे प्लेटलेट्स कम नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि जो इस लेवल के लोग होते हैं ना, उनके बार बार रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनकी एक मेडिकल टीम होती है, मेडिकल बोर्ड होता है। जिस तरह इमरान खान साहब अपने पसंदीदा डॉक्टर से हिलते नहीं है ना, वो ये डॉक्टर फैसल, क्या नाम है इनका, शौकत खानम वाला, तो उसी तरह नवाज शरीफ साहब भी अपने रेगुलर चेकअप्स कराते हैं। और जब वो जेल गए थे तब उनके प्लेटलेट्स इतने कम नहीं थे। तो स्लो पॉइजनिंग के जो भी तरीके आपको इमरान खान साहब बता रहे हैं, ये इसलिए उनको पता है कि कैसे स्लो पॉइजन होता है, किस तरह से ये स्लो पॉइजनिंग की जाती है, जेल में कैसे की जाती है, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर इसका पूरा एक्सपेरिमेंट और कामयाब एक्सपेरिमेंट इमरान खान साहब के दौर में किया गया था। अब बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के जहन में ये बात डाल दी है, क्योंकि उस टाइम पर जब नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजन किया जा रहा था, तो उस टाइम पर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान, ये तीनों इकट्ठे ही सब कुछ करते थे। तो उस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दिमाग में शायद चीज़ थी कि जी इमरान खान साहब को पता है कि स्लो पॉइजनिंग कैसे की जाती है, और वही चीज़ बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के जहन में डाली। यानी बुशरा बीबी ने एक तीर से दो शिकार किए। इमरान खान साहब को एक अननेचुरल डेथ का, क्या अननेचुरल डेथ का डरावा दे करके उनको हमेशा के लिए अपने अंडर कंट्रोल कर लिया कि मैं तावीज़ गंडे इन पे करती रहूँगी, जो मैं कहती रहूँगी इनको बताती, इनकी जो है उस तरह से मैं इनके ऊपर हुक्मरानी करती रहूँगी। दूसरा, उन्होंने इमरान खान के दिमाग के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो नफ़रत है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये कह करके कि बार बार कि जी आपको इस्टेब्लिशमेंट बनवाना चाहती है, आपको इस्टेब्लिशमेंट बनवाना चाहती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट के ना ये काम नहीं होते। अगर फिज़िकली बग़ैर बंदे को मारे अगर बंदे को ख़त्म किया जा सकता है, जैसे नवाज शरीफ को ख़त्म करने की कोशिश की गई, उसके लिए मारने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह अगर इमरान खान साहब की जो सियासत है वो अगर ख़त्म हो जाती है तो इसमें इमरान खान साहब को मारने की क्या ज़रूरत है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के काम नहीं करती, इस तरह के होच्छे टुच्चे किस्म के काम इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती, और ये वाली इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल नहीं करती। ये सिर्फ पिंकी पीरनी का एक पैंतरा था इमरान खान के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने कामयाबी से इमरान खान साहब को शीशे में उतार लिया है कि उनको एतमाद दिला करके और ये डरावा दे करके इमरान खान को कि भाईजान इमरान खान साहब आपकी नेचुरल डेथ नहीं होनी, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं होना, आपको कोई स्ट्रोक नहीं होना, आपकी कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई ऐसा कुछ नहीं होना। आपको अगर मौत आनी है तो वो यहाँ तो जहर खा करके आनी है या गोली लगने से आनी है कुछ। तो इसीलिए इमरान खान साहब आप हर एक को बताते चले आ रहे हैं कि जी स्लो पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग। एनीवेज, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।